बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अहम खबरों पर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में और एहतसाब के अमल में एक ट्विस्ट आया है, जहां हम शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान की एहतसाब के अमल पर एहतसाब के अमल के ख़िलाफ़ चीखों पुकार सुनते थे, वहीं कुछ और सियासतदान, सियासी रहनुमा जो बड़े बड़े दावे भी करते थे, जब उनके गिर्द एहतसाब का शिकंजा सख्त हुआ है, एहतसाब का घेरा तंग किया गया है, तो उनकी चीखों पुकार का आगाज़ हुआ है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में उन सियासतदानों की चीखों पुकार में मज़ीद इजाफा होगा। वो सियासतदान कौन से हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। किस सियासी जमात से उनका उनका ताल्लुक़ है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, जज अरशद मलिक बरतरफ़ी की इंक्वायरी रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई है, बड़ी चशम कुशा ये रिपोर्ट है, जिसमें दूध का दूध पानी कर दिया गया है। और बज़ाहिर जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने, शरीफ ख़ानदान ने जो उम्मीदें वाबस्ता की थी, इस इंक्वायरी रिपोर्ट ने शरीफ ख़ानदान की और मुस्लिम लीग नवाज़ की उन उम्मीदों पर लगता यह है कि पानी फेर दिया है। ये 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट है, जिसमें सरदार अहमद नईम ने जस्टिस सरदार अहमद नईम ने जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जब जज अरशद मलिक से जुराइम पेशा अनासर से उठने बैठने के हवाले से, ताल्लुक़ के हवाले से तहकीकात की गई, तो अपनी बेगुनाही के हवाले से जज अरशद मलिक किसी किस्म के शवाहिद या सबूत फराहम नहीं कर सके। और इंक्वायरी के दौरान ये साबित हुआ कि जज अरशद मलिक का जुराइम पेशा अनासर के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना और ताल्लुक़ रखना किसी दबाव के तहत नहीं था, किसी खौफ के तहत नहीं था, बल्कि रज़ाकाराना तौर पर जज अरशद मलिक ने ऐसे जुराइम पेशा अनासर के साथ खुद शमूलियत अख्तियार की और उनके साथ उठते बैठते रहे। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं, जो अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ का हिस्सा हैं, जिनमें नासिर भट्ट भी हैं, नासिर जंजुआ भी हैं, महर जिलानी भी हैं, इनके साथ जो मुलाकातें जज अरशद मलिक की होती रहीं, ये मुलाकातें नई नहीं थीं। बज़ाहिर इन मुलाकातों से इंक्वायरी के दौरान जो पूछगिछ जज अरशद मलिक से की गई, उससे ये लगता है कि जज अरशद मलिक का इन अनासर के साथ, इन लोगों के साथ, नासिर भट्ट के साथ, नासिर जंजुआ और महर जिलानी के साथ ताल्लुक़ पुराना था। ये कोई नया ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि माजी में भी इस किस्म की मुलाकातें जज अरशद मलिक की बतौर जुडिशल ऑफिसर इनके साथ होती रहीं। और इस रिपोर्ट में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि जज अरशद मलिक ने खुद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया अल अजीज़िया रेफरेंस का, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरी किया गया। जबकि फैसला देने के बाद जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ पर उनकी रिहाइश गाह पर जाकर मुलाकात की, जबकि इस मुलाकात के हवाले से भी इंक्वायरी में ये लिखा गया है कि किसी किस्म का दबाव या इन्हें हिरासा नहीं किया गया था। और ये भी कहा गया कि जज अरशद मलिक जो उम्रा करने के बहाने सऊदी अरब गए थे, वहाँ पर जो हुसैन नवाज से अरशद मलिक की मुलाकात हुई, पूछ कुछ और इंक्वायरी के दौरान ये भी साबित होता है कि ये एक प्लान मुलाकात थी, इससे इत्तफाकी मुलाकात नहीं कहा जा सकता। और आगे चल के ये भी कहा गया है इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कि ये 2013, 2017, 2018, 2019 की बात नहीं है, बल्कि बज़ाहिर ये लगता है कि जज अरशद मलिक का जो किरदार है वो 2000 से 2003 के दौरान ही जो है वो ऐसा हो चुका था कि वो एक ऐसे ऑफिसर नहीं रह गए थे जिन्हें अप्रोच ना किया जा सके। और जब वो मुल्तान में 2003 के दौरान अपनी जुडिशल जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, तो वहाँ उनकी एक मुतनाज़ा एक वीडियो बनाई गई जो मियाँ तारिक की जानिब से बनाई गई, जिनका अरशद मलिक के साथ ताल्लुक़ भी था। और ये जो एक्टिविटीज़ होती रहीं इन तमाम मुलाकातों के हवाले से और तमाम इन चीज़ों के हवाले से, जज अरशद मलिक ने कभी भी अपने आला हुकाम को या ऊपर बैठे हुए अफसरान को आगाह नहीं किया। इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि जज अरशद मलिक का ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक था। और इस सारे कंडक्ट में जज अरशद मलिक जो कोड ऑफ कंडक्ट है जुडिशल अफसरान का, उसकी शिक 7, 30 और 31 के मुर्तकब करार पाए गए हैं। और जिसकी वजह से जो इंक्वायरी कमेटी ने, जज सरदार अहमद नईम ने जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी की इस लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी को सिफारिश की थी। ये नाज़रीन डिटेल है। और इससे जिस तरह ये लिख दिया गया है कि जुराइम पेशा अनासर के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना था, तो इसमें जो मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हैं जिनके साथ जज अरशद मलिक की मुलाकातें होती रहीं, बज़ाहिर उन्हें भी जुराइम पेशा अनासर कह दिया गया है इस इंक्वायरी रिपोर्ट में। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कि उज़ैर बलोच के जो करीबी साथी हैं हबीब जान बलोच, जिनका गुज़िश्ता रोज़ एक बयान सामने आया था, जिसमें हबीब जान बलोच जो है वो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर, ज़रदारी पर
कहर बन के टूटे थे, जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया था कि जहां पीपल्स पार्टी की क़यादत इस बात से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है कि उनका लियारी ऑपरेशन के बाद उज़ैर बलोच के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, उसमें हबीब जान बलोच ने इस बात को वाज़ेह किया था कि लियारी ऑपरेशन के बाद भी पीपल्स पार्टी के उज़ैर बलोच के साथ ताल्लुकात थे। ना सिर्फ ताल्लुकात थे बल्कि पीपल्स पार्टी की जानिब से उज़ैर बलोच को 5 करोड़ की खतीर रकम भी दी गई थी। लेकिन आज एक और स्टेटमेंट जो है वो हबीब जान का मंजर आम पर आया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के हवाले से और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी के हवाले से बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं। इस बयान में हबीब जान बलोच, वो ख़ुद भी बलोच हैं, उज़ैर बलोच भी बलोच है, इसमें वो ये कहते हैं कि अगर उज़ैर बलोच ना होते तो इमरान खान और इफ्तिखार चौधरी कराची ना आ सकते, बल्कि कराची एयरपोर्ट से ये दोनों शख्सियात बाहर नहीं आ सकती थीं। और ये भी कहा गया है हबीब जान बलोच की जानिब से, इंकशाफ कह लें, इल्ज़ाम कह लें, कि इमरान खान की जानिब से जो जलसे जलूस कराची में किए गए उसमें उज़ैर बलोच ने मुकम्मल PTI को सपोर्ट किया, बल्कि 25 से 40 गाड़ियाँ भी उज़ैर बलोच की जानिब से लोगों की भर के इमरान खान के जलसे में, कराची के जलसे में भिजवाई गई थी। और ये भी कहा गया है हबीब जान बलोच की जानिब से, अपने स्टेटमेंट में ये दावा किया गया कि जब इमरान खान ने लाड़काना में पीपल्स पार्टी के गढ़ में जाकर जलसा किया गया था तो वहाँ पर भी इनफरादी क़ुव्वत जो है वो उज़ैर बलोच की जानिब से ही भिजवाई गई थी। और ये भी कहते हैं आगे चल के अपने बयान में हबीब जान बलोच के 2011 में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का इमरान खान के साथ रब्ता हुआ था और दोनों शख्सियात उस वक्त लंदन में मौजूद थीं। ना सिर्फ लंदन में मौजूद थीं, इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने यह फ़ैसला किया था कि पीपल्स अमन कमेटी, लियारी की पीपल्स अमन कमेटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह पर हर मरहले में सपोर्ट करेगी। लेकिन हबीब जान ये भी कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को इसलिए सपोर्ट करते थे कि एक तरफ तो हम तहरीक इंसाफ को इसलिए सपोर्ट करते थे कि हम पीपल्स पार्टी से तंग थे, और चूँकि इमरान खान का करप्शन के ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग बयानिया था तो इसीलिए हमने इमरान खान को सपोर्ट किया। और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि आज वो इमरान खान के साथ हैं, तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और अगर इमरान खान यू टर्न का बयान देना छोड़ दें तो वो दोबारा उनको इसी तरह सपोर्ट करना जो है वो शुरू करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आप फैसल वाडा से पूछ सकते हैं कि जो रैली फैसल वाडा की जानिब से कराची में निकाली गई थी उसमें किसने सपोर्ट किया था, और अली जैदी ने जो कराची में जलसा किया गया था उसमें भी पीपल्स अमल कमेटी और उज़ैर बलोच की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट जो है वो फराहम की गई थी अली जैदी को। और वो आगे चल के इंकशाफ ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो साबिक गवर्नर रह चुके हैं गौस अली शाह, उनकी जानिब से भी पीपल्स अमन कमेटी के साथ रब्ता किया गया था और उसमें भी उन्होंने ये कहा गया था, ये रिक्वेस्ट की थी कि आप राजदारी के साथ जो है मुस्लिम लीग नवाज़ की सपोर्ट करें। लेकिन हमने राजदारी के साथ नवाज़ लीग की सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था, बल्कि हमने ये कहा था कि हम खुल्लम खुला जिसकी भी हमायत करेंगे वो ओपनली करेंगे, और इसीलिए हमने फ़ैसला किया था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट भी करेंगे और हमायत भी करेंगे। और आगे चल के नाज़रीन अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और अहम मौजू पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ और सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी जो है वो जो एहतसाब का शिकंजा है वो तंग हुआ है। इससे पहले हम शरीफ ख़ानदान की और जरदारी ख़ानदान की एहतसाब के अमल के ख़िलाफ़, एहतसाब के अमल पर चीखों पुकार सुनते थे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग हैं जो एहतसाब के शिकंजे में आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ तो अजमल वज़ीर को भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जब उनके खिलाफ शिकायत आई कि वो इश्तिहारी एक कंपेन में कुछ कमीशन तय कर रहे थे कि इश्तिहारी कंपनी के साथ, उस पर एक्शन लेकर फौरी तौर पर उन्हें जो है वो बरतरफ कर दिया गया उनके मुशीर इत्तलात के ओहदे से। तो इमरान खान साहब तो ये वाज़े कर चुके हैं कि करप्शन में अगर उनका अपना साथी भी कोई मुलविस होगा उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और आज खबर नाज़रीन ये सामने आई है कि हलीम आदिल शेख, जिन्हें नैब की जानिब से एक नोटिस भिजवाया गया था कि उनके खिलाफ भी सरकारी ज़मीन के गलत इस्तेमाल पर इंक्वायरी जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, और इस इंक्वायरी के सिलसिले में बाज़पुर्स के लिए पूछगिछ के लिए नोटिस भिजवाया गया था। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हलीम आदिल शेख की जानिब से कराची में की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें फंसवाने में पीपल्स पार्टी का अहम किरदार है, और उसमें उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो सिंध हुकूमत जो करप्शन में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्कैंडल का सिंध हुकूमत के हैं, उनके खिलाफ वो नैब से रजू करेंगे। और इसी तरह से गुलाम सरवर खान साहब भी हैं जिनके खिलाफ नैब ने तहकीकात का, इंक्वायरी का आगाज़ किया था, और महकमा माल रावलपिंडी से उनकी प्रॉपर्टीज़ का, कमर्शियल और डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड हासिल किया था। वो रिकॉर्ड नैब ने हासिल कर लिया है, और अब नैब की जानिब से FBR
और इलेक्शन कमीशन से गुलाम सरवर खान के जो असासे हैं उसका रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा, जिसके बाद गुलाम सरवर खान के जो असासे हैं, जो गोशवारे FBI में हैं, इलेक्शन कमीशन में हैं, और जो रिपोर्ट महकमा माल रावलपिंडी की जानिब से नैब को दी गई है, उनका तकाबली जायज़ा लिया जाएगा। और इसी तरह से कल खबर आई थी नूरुल हक कादरी जो कि वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात आगे बढ़ी हैं और मज़ीद उस पर पेशरफ्त हुई है। और जब नैब की जानिब से गुलाम सरवर खान और अलीम आदिल शेख के खिलाफ ये कार्रवाई सामने आई है, तो बड़े सख्त किस्म का रद्द अमल दोनों रहनुमा की जानिब से सामने आया था। ये कह सकते हैं कि एहतसाब का अमल जब इन दोनों रहनुमाओं के खिलाफ जो है वो सख्त हुआ है, घेरा तंग हुआ है, तो इनकी चीखों पुकार का आगाज़ हुआ है। लेकिन अच्छी बात नाज़रीन ये है कि इन दोनों रहनुमाओं की जानिब से एहतसाब के अमल को वेलकम किया गया, खुशामदीद कहा गया, और ये कहा गया कि वो ख़ुद तो पेश होंगे अगर उन्हें नैब की जानिब से बुलाया गया, लेकिन वहाँ पर यह भी एतराज़ उठाया गया है कि जब जो अपोजिशन के लोगों को बुलाया जाता है तो वो लाठी लेकर नैब के दफ्तर में जाते हैं या जाने से इनकार कर देते हैं, और जब नैब के दफ्तर से वापस आते हैं तो आने के बाद जो है वो दौड़ें लगाना शुरू कर देते हैं, जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। तो एक बज़ाहिर ट्विस्ट सा दिखाई देता है कि जहां पहले से मुस्लिम लीग नवाज़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी एहतसाब के अमल का सामना कर रहे थे, अब ऐसे लोग भी, ज़ाहिर सी बात है कि एहतसाब और करप्शन के खिलाफ ये शख्सियात भी बातें करती रही हैं, बयानात देती रही हैं, अब इनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ हुआ है। इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है वो तो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस प्रोसेस के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात या तशवीश का इजहार वेलकम करने के साथ भी जो है वो किया गया है। ये थी नाज़रीन आज की हमारी खबरें। अगली किस वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।